जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 JCRT पर्यावरण अध्ययन स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम पार्ट 1 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आप सभी को इस वीडियो में करवाऊँगा। देखिए बच्चों, पाठ को आप अपने से पढ़ोगे, ये नहीं कि मैं पाठ को ही पूरा वीडियो में पढ़ाना शुरू कर दूं, ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं पाठ के जितने भी प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर को मैं आप सभी को पेश करूंगा। आप सभी उस प्रश्नों के उत्तर को नोट्स कीजिएगा। तो जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग बोलते हो कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बच्चे आप लोग जब भी सब्सक्राइब करोगे तो उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप लोगों के सामने सूचना मिल सके और आप लोग वीडियो देख सकोगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पार्ट 1 का नाम है कौन किसके जैसा। अब आप एक परिवार में रहते हो। परिवार में कई सारे सदस्य होते हैं, जिसमें से हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दादाजी दादी, चाचा चाची सभी लोग रहते हैं। तो हमारे परिवार में हमारी आदतें उनसे मिलती है। हम कुछ विशेष अंगों की बात करें, जैसे कि हमारे कान, हमारे नाक, हमारे बाल हमारे परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। तो आपने अक्सर कहते सुना होगा कि तुम्हारी छींक तुम्हारे पापा से मिलती है, या फिर तुम्हारी जो बोलने का तरीका है तुम अपने पापा के जैसा बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम अपने परिवार से मिलती है। ठीक है, तो हम प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। पहले आप पढ़ोगे कि यहाँ पे प्रियंका के बारे में दिया गया है कि प्रियंका जो है वो खेल रही है और उसकी माँ बरामदे में क्या कर रही है, पेपर पढ़ रही है। उसके पिताजी किचन में सब्जी छांट रहे हैं। अचानक प्रियंका को छींक आ जाती है और छींकती है। उसकी माँ बोलती है, अरे तुम तो अपने पापा के जैसे छींकती हो। तो अब इसी से संबंधित प्रश्न यहाँ दिया गया है, प्रियंका की छींक जैसी तुम्हारी भी कोई खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है क्या और किसी से? तो यहाँ पे तुम्हारी खास पहचान किससे मिलती है? जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ हंसना। अब आप हंसते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके पापा हंस रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ऐसा लगता है कि आपके दादाजी हंस रहे हैं। मेरे सामने यहाँ पे एक लड़की है खुशी। मैंने खुशी से कहा, खुशी बताओ आप परिवार में किसके जैसे हंसती हो? तो खुशी ने मुझे बताया कि सर मैं तो अपने पापा के जैसे हंसती हूँ। तो खुशी क्या लिखेगी? हंसना पापा से। मेरी क्या खास पहचान है कि मेरी जो हंसी है वो पापा से मिलती है। और दूसरा मैंने पूछा कि और क्या क्या मिलती है, तो उसने मुझे बताया कि सर छींकना। जब भी मैं छींकती हूँ तो मेरे परिवार के सदस्य बोलते हैं कि तुम तो अपने पापा जैसे छींक रही हो। तो छींकना किससे मिलता है? पापा से। फिर मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी और भी कोई खास पहचान है जो तुम्हारी परिवार के सदस्यों से मिलती है? तो उसने बोला कि हाँ सर, मेरे बोलने का तरीका। मैं बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैं दादाजी की तरह बोल रही हूँ। हाँ, आवाज़ अलग अलग हो सकती है, मेरे और मेरी दादाजी की आवाज़ अलग अलग है, लेकिन जो बोलने का एक लय होता है तो मैं अपने दादाजी की तरह बोलती हूँ, ये उसने कहा। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख देना है। और जब भी मैं शैतानी करती हूँ, बहाना बनाती हूँ, तो मेरी दादी मुझे अक्सर कहती है कि तुम तो बिल्कुल अपने पापा के जैसे बहाना बनाती हो। कैसे बहाना बनाती हो? पापा के जैसा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पापा भी बच्चे थे तो वे भी स्कूल ना जाने से इसी प्रकार बहाने बनाते थे, या फिर कोई शैतानी कर देते थे तो इसी प्रकार बहाना बनाते थे। तो मेरे बहाना बनाने का जो पहचान है वो अपने पापा की जैसे मिल रही है। तो इस प्रकार आप लोग भी यहाँ पे नोट्स कर सकते हो। अगला प्रश्न करेंगे बच्चा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, सुम्मी की नानी से लेकर मनीष तक के नामों की सूची अपनी कॉपी में बनाओ। सुम्मी का किससे क्या रिश्ता है, लिखो। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे कि सुम्मी के नानी के बेटे का नाम सोमरा है। अब नानी के बेटा क्या होगा? मामा। लिखेंगे सुम्मी के मामा क्या हो जाएंगे? सोमरा।
अब लिखेंगे कि सोमरा, यहाँ पे लिखा हुआ है सोमरा की बेटी सिन्नी है। अब सुम्मी के मामा है सोमरा, तो मामा के बेटी क्या लगेगी? ममेरी बहन। लिखेंगे सुम्मी की ममेरी बहन, कौन हो जाएगी? सिन्नी हो जाएगी। और सोमरा का एक बेटा भी है जिसका नाम मनीष है, तो यहाँ लिखेंगे सुम्मी के ममेरा भाई मनीष। ये 3 यहाँ पे रिश्ते हमें बताए गए हैं जो कि उनके नानी घर तरफ से हैं। सुम्मी के मामा सोमरा, सुम्मी की ममेरी बहन सिन्नी और सुम्मी का ममेरा भाई मनीष है। ये आप नोट्स कर लीजिए अपने कॉपी में। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है अपने परिवार, इसके बाद एक और प्रश्न था उसे मैं कर लेता हूँ। यहाँ लिया हुआ है तो तुम्हारे नानी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है। आप बताओ कि आप अपने नानी के बेटे को क्या बोलते हो? नानी के बेटे बोलें या फिर आपकी माँ के भाई को बोलें, उसे आप क्या बोलते हो? उसे हम मामा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मामा। क्या लिखेंगे बच्चा? यहाँ हम लोग लिखेंगे मामा। ये आप लोग लिख लीजिएगा कि मैं यहाँ पे अपनी नानी के बेटे को मामा बोलता हूँ। अब दूसरा प्रश्न है तुम्हारा अपनी नानी के बेटे की बेटी से क्या रिश्ता है। बताइए, तुम्हारे नानी के बेटे यानी तुम्हारे नानी के बेटे तुम्हारे मामा हुए और मामा की बेटी तुम्हारी क्या लगेगी? बहन लगेगी, तो बहन लिख देंगे। तुम अपनी नानी के बेटे की बेटी को क्या कहते हो? अब यहाँ पे रिश्ते देखिए, नानी के बेटे, नानी का बेटा क्या हुआ? नानी का बेटा हुआ मामा, और मामा की बेटी बहन हुई, और बहन के बेटे को क्या बोलते हैं? बहन के बेटे को बोलते हैं भतीजा या भांजा। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अपने परिवार के किस सदस्य से तुम्हारे नाक, कान, ओठ या कुछ और अंग मिलते हैं? किनसे और क्या क्या? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मेरे कान पापा जैसे हैं और बाल भी पापा जैसे हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा। किसी एक अंग का नाम लिखिएगा, जैसे कि आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कान। तो कान आप लोग देखिए किसके जैसे कान है आपके? पापा के जैसे या मम्मी के जैसे? तो यदि पापा जैसे होंगे तो पापा से लिखिएगा, मम्मी के जैसे होंगे तो मम्मी जैसे। नाक देखिए कि नाक किससे मिलते हैं, जैसे नाक हो सकता है किसी की नाक खड़ी हो, किसी की नाक थोड़ी सी चपटी जैसी हो, तो वो आप लोग अपने परिवार के सदस्यों से मिला के देखोगे कि किन से मिलती है और उनका यहाँ पे नाम लिख देना है। अपने घर के लोगों की हंसी की नकल करके दिखाओ। अब यह कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे हंस के दिखाओ कि आपके पापा कैसे हंसते हैं। चलिए हंसिए, आपके पापा कैसे हंसते हैं। फिर आप हंसिए कि आपकी मम्मी कैसे हंसती है, दादाजी कैसे हंसते हैं, दादी कैसी हंसती है, बड़ा भाई है तो वो कैसे हंसता है। इस तरह से आपको अपने घर के लोगों की हंसी की नकल करना है। जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों? यानी कोई तुम्हें बोलता है कि अरे तुम्हारे बाल जो हैं वो तुम्हारी मम्मी जैसे हैं, या फिर कोई तुम्हें बोलता है कि तुम पापा जैसे बोलते हो, या फिर बोलता है कि तुम जो बहाना है वो अपने पापा के जैसे बनाते हो, तो आपको ये सारे सुनकर कैसा लगता है? तो यहाँ लिखेंगे मुझे अच्छा लगता है। अब यह मैं क्यों लिखवा रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है? क्योंकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वे हमें ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे परिवार के सदस्यों से मिल रही है। ये हम लोग लिख लेंगे इसके उत्तर में, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, बताओ क्या तुमने अपने आसपास के परिवार में छोटे बच्चों को देखा है? बच्चे की आँखें, नाक, रंग, बाल, उंगलियाँ उसके परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती हैं? उनके नाम लिखो। तो अब जब भी छोटे बच्चों को देखोगे तो उनके जो आँखें हैं, नाक है, रंग, बाल, उंगलियाँ हैं,
वो उनके परिवार में से उसके मम्मी से मिल सकती है, उनके दादा से, दादी से या पापा से मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही लिखेंगे कि उनके माता पिता, दादा दादी से मिलती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न है, बताइए तुम्हारे बाल कैसे हैं, बालों का रंग कैसा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं अपने बालों का रंग लिख दे रहा हूँ, आपको अपने बालों का रंग बताना है। या फिर मैं काम करता हूँ, मेरे सामने एक लड़का है, मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे बालों का रंग कैसा है। तो उसने मुझे बताया कि सर मेरे बालों का रंग काला है और मेरे बाल घुंघराले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि मेरे बाल घुंघराले हैं, बालों का रंग काला है। तुम्हारे बाल अपने परिवार के किस सदस्य से मिलते जुलते हैं? तो उसने मुझे बताया कि मेरे बाल मेरी माँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मेरे बाल मेरी माँ से मिलते हैं। तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तो उसने मुझे बताया कि सर मेरी माँ के सबसे लंबे बाल हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि मेरी माँ के सबसे लंबे बाल हैं। आपको भी इसी प्रकार लिख लेना है कि मेरी माँ के सबसे लंबे बाल हैं। हो सकता है आपके परिवार में माँ के ना हो, हाँ दीदी के हों, हो सकता है आपके ही बाल सबसे लंबे हों। तो वो आप अपने उत्तर को अपने परिवार के हिसाब से लिखिएगा। ये मैं लिखवा रहा हूँ कि जैसे मैंने दीपक से पूछा कि तुम्हारे बाल का रंग कैसा है, तो उसने मुझे बताया कि मेरे बाल घुंघराले हैं, बालों का रंग काला है। फिर मैंने पूछा कि नेहा से, बताओ नेहा कि तुम्हारे बाल किससे मिलते हैं? तो बोली कि सर मेरे बाल मेरे परिवार से मिलते हैं। तो मैंने परिवार से लिख दिया। फिर मैंने पूछा ऋचा से, बताओ तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तो उसने बताया कि मेरी माँ के सबसे लंबे बाल हैं। तो मैंने अलग अलग बच्चों से पूछकर यहाँ पे उत्तर लिखे हुए हैं। आप अपने परिवार के सदस्य से देखोगे कि सबसे लंबे बाल किसके हैं और यहाँ पे उसके हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चा, अपने घर के लोगों की ऊंचाई नापो और तालिका को भरो। परिवार का सदस्य, तुम्हारा उनसे रिश्ता और उनकी ऊंचाई। तो आपको परिवार का सदस्य लिखना है। जैसे आपने लिखा पापा, तो पापा की आप क्या लगोगे? बेटी। तो यहाँ लिखोगे पापा, यहाँ लिखोगे बेटी। उनकी ऊंचाई को नाप करके लिखना है, वे कितने लंबे हैं, उनका कद क्या है। फिर यहाँ लिखोगे माँ, माँ की आप क्या आप लोगोगे? बेटी, उनसे उनकी क्या ऊंचाई है। फिर यहाँ पे बहन, यहाँ पे लिखोगे बहन, बहन की बहन लगोगे, उसकी ऊंचाई क्या है। ये सभी आप लोग रिश्तों के नाम लिख लोगे और उसकी ऊंचाई को नाप कर आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न है, तो आपके सामने यहाँ पे दो चित्र दिए गए होंगे बुक में, आप लोग पृष्ठ में देखिए। तो यहाँ पे दो बच्ची हैं, कमला और विमला। दोनों लगती है कि एक ही है, लेकिन वहाँ पे दोनों जुड़वा है। तो जुड़वा में क्या क्या गुण होते हैं कि वे जो बच्चे होते हैं एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी जो आवाज़ हो वो अलग अलग हो, उनके बात करने का तरीका अलग अलग हो। दिखने में एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनके आवाज़ करने का, उनके बोली, उनके बात करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो यही प्रश्न है, कमला और विमला में कौन से गुण मिलते जुलते हैं तथा कौन से अलग हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कमला और विमला एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया समान है। अब कौन से अलग हैं? तो लिखेंगे उनकी भाषा अलग अलग है। वे अलग अलग परिवेश में बड़े हुए हैं, इसलिए उनकी भाषा अलग अलग है। अब दो प्रश्न आपसे हैं। क्या प्रश्न है? तुम किसी जुड़वा को जानते हो, उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग है। यदि जानते होंगे तो यहाँ पे लिखिएगा हाँ, और नहीं जानते होंगे तो लिखिएगा नहीं। क्या तुम किसी ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते? यदि जानते होंगे तो लिखिएगा हाँ, और नहीं जानते होंगे तो लिखिएगा नहीं। ये दोनों प्रश्न आपको जवाब देना है हाँ और नहीं में। अगला प्रश्न है,
क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? तो मैं यह सोच कर रहा हूँ कि आप लोग में से सभी बच्चों ने देखा होगा। कोई ऐसा अकेला बच्चा नहीं होगा जिसने पोलियो के बारे में ना पढ़ा हो। सभी ने पढ़ा होगा और सभी ने पोलियो की खुराक ली होगी, 2 बूंद जिंदगी की, ये आपने ली होगी। ठीक है, जब आप लोग पोलियो लेने जाते हो तो आपके जो वहाँ पे मार्कर से आपके उंगली रंग दिया जाता है, पिया है ना आपने? ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है कि पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है, तो लिखेंगे हाँ मैंने पढ़ा भी है और देखा भी है। लिखेंगे हाँ मैंने पोलियो के बारे में पढ़ा है और देखा है। क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? हाँ, लिखेंगे हाँ मैंने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में खबर पढ़ी पढ़ी है होगा पढ़ी है। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? लिखेंगे नहीं। पोलियो की दवाई जन्म के बाद ही दिया जाता है। यह बताने के लिए एक पोस्टर बनाओ और स्लोगन लिखो। लिखेंगे इसमें स्लोगन में आओ मिलकर सब करें चढ़ाई, पोलियो से करें सब मिलकर लड़ाई। ये आपको लिख लेना है, या फिर और लिख सकते हो कि 2 बूंद जिंदगी की। अब अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में कोई जोर जोर से बातें करने वाला है? तो यह प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए कि क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो खूब तेज बोलता है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ मेरे पापा ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। यदि कोई बोलने वाला नहीं होगा तो आप सीधा लिख सकते हो नहीं। और यदि इसके अलावा कोई और होगा, यानी आपके परिवार में दादाजी ज़ोर से बोलते होंगे या फिर कोई और सदस्य होगा, तो आप उसका नाम लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल देकर कि मैंने लिखवाया मेरे पापा, तो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से लिखोगे। क्या उनकी ऐसी आदत ही है या वे ऊंचा भी सुनते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे या उनकी आदत है। कुछ लोग सुनने के लिए कान में मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या तुम ऐसे व्यक्ति को जानते हो? तो आप में से कई बच्चों ने देखा होगा कि कुछ लोग सुनने के लिए कान में मशीन लगाते हैं, तो इसे लिखेंगे कि हाँ मैंने व्यक्ति को देखा है जो कान में मशीन लगाते हैं। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कान में मशीन लगाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता हो। तो आपको देखना है कि कौन सा व्यक्ति ऊंचा सुनता है। ऊंचा सुनता है यानी वो कम सुनता है, कम सुनता है, उनसे आपको बातें करनी है। तो आप उससे बातें करोगे तब या आप अनुभव करोगे कि आपको उससे बातें करने में ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। अब ज़ोर ज़ोर से बोलोगे तभी वह सुन पाएगा। ठीक है, अब आपको पता करना है कि क्या वह बचपन से ही ऊंचा सुनता है, और यदि बचपन से नहीं सुनता है तो वह कब से ऊंचा सुनने लगा। क्या कोई दुर्घटना हुई थी, क्या कोई कारण था कि वह ऊंचा सुनने लगा, ये आपको उससे पूछकर लिखना है। तो ये थे प्रश्न उत्तर बच्चा पार्ट 1 का कौन किसके जैसा। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको पर्सनली पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि क्या आप बताओ कि आपके परिवार में आपकी हंसी किससे मिलती है। तो यह तो मैं तो नहीं जानता हूँ कि आपके परिवार में आपकी हंसी किस प्रकार मिलती है, इसीलिए मैं अलग अलग बच्चों के उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूँ कि मेरे पास खुशी है, मेरे पास भूमि है, मेरे पास नेहा है, या फिर मेरे पास कोई और बच्चा है। मैं उसके एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको प्रश्न समझ में आ जाए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, और फिर आप तो उत्तर अपने परिवार के हिसाब से भी दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।